30% भारत कच्चा तेल इंपोर्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। और श्रीमंत 90% हमारी जो एनर्जी आती है वो आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से। कोई भी देश जो जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट रहता है, निर्भरता शोषण को जन्म देती है। श्रीमंत आज मैं नहीं कह रहा हूं, ओएनजीसी का कहना है, दुनिया भर के देशों ने होशियारी का निर्णय किया कि साहब हम ईरान को पैसा दे देंगे, कच्चा तेल निकलवा देंगे। एवरी वन वॉज रेडी टू पे टोल टैक्स टू ईरान, सब तैयार थे। श्रीमंत जो बात कोई नहीं कह सकता, आप में से अधिकांश लोगों को पता होगी, हम खाड़ी पर निर्भर इसलिए हैं क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज अक्रॉस द बोर्ड, कोई भी सत्ता में रहे दिल्ली में, सबके ऑफिस में चंदा और चांदनी पहुंचती रही है, हथियार खरीदने के एवज में और कच्चा तेल खरीदने के एवज में। नहीं तो महोदय ये कैसे हो गया? 10 to 20% कमीशन है। ये बात महोदय, कैन इट बी प्रूव्ड? द आंसर इज नो। क्या ये मीडिया में आएगा? द आंसर इज नो। आज हम 50-60 सालों से दुनिया के सबसे बड़े भंडार के ऊपर बैठे हुए हैं और हमारा इतना ज्यादा कच्चा तेल का हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कौन दोषी है? 11 वर्षों से क्रांतिकारी नेतृत्व मोदी जी का है, उनको भी जवाब देने का समय आ गया है महोदय। और जहां तक जो ट्रंप ने कहा है महोदय, तो इट अपियर्स मोर ऑफ नहले पर दहला, क्योंकि ईरान ये सोच के बैठा था कि भैया हम तो पैसा कमा लेंगे, हम तो पैसा कमा लेंगे। भैया तुम पैसा कमा लोगे मान लिया, लेकिन अब नहीं कमा पाओगे। नाउ अमेरिका विल नॉट अलाउ शिप्स। ये मैं आपकी सेवा में लंबे समय से कह रहा हूं कि नेवर रेसल विद अ पिग, नेवर फाइट विद अ पिग। हु इज द पिग हियर? ये इंग्लिश कहावत है महोदय, दिस इज द पिग हियर। एंड सी, आई कैन से वॉट एवर आई वॉन्ट अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप। मैं अमेरिका में जब रहता होता तो भी मैं बोलता ये बात, अमेरिका में ये किसी को आपत्ति नहीं होती, आप किसको किसी को कुछ भी कह लो, किसी को आप कुछ भी कहते रहो, अमेरिका में किसी को फर्क नहीं पड़ता। देयर इज अ कंप्लीट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देयर। हमारे देश में थोड़ी बोल सकते हैं ऐसा। मुद्दे की बात यह है कि नेवर रेसल विद अ पिग, यू बोथ विल गेट डर्टी एंड द पिग विल लाइक इट। कोई जीता नहीं है। ट्रंप को महोदय 2 साल बचे हैं, 2 साल बचे हैं, वाई कांट यू वेट? और 2 साल भी नहीं महोदय, मात्र 1 साल बचा है, नवंबर में चुनाव है। कर लेते भैया गठबंधन, कर लेते समझौता, ईरान को परमाणु बनवाने बना लो ना भाई, 2 साल बाद बना लो। समस्या उस बात की। एंड लुक एट चाइनीज डेटा, चाइनीज आर डूइंग रिमार्केबली नाइसली। व्हाई? बिकॉज वो हाइड स्ट्रेंथ बाइड टाइम में भरोसा करते हैं, वो अपनी शक्तियों को छुपाते हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हैं। जीवन में महोदय ये सिद्धांत अगर आप अपना लें तो भारत का कल्याण तो नहीं हो सकता, होगा भी नहीं, क्योंकि हम मोस्ट एरोगेंट नेशन ऑन द प्लानेट हैं। दुनिया का सबसे अभिमानी, सबसे घमंडी देश है भारत। भारत को नहीं समझेगा और आपको ये बात समझ में आ जाए तो आप टॉप 1% इंडियंस में हो। कितने में? टॉप 1% इंडियंस में हो कि अपनी शक्तियों को कभी भी हमने उभारना नहीं चाहिए। अपनी शक्तियों को छुपाइए, अपनी बारी का इंतजार कीजिए। हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम। अब जबकि महोदय ट्रंप ने बोल दिया कि साहब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खुलेगी महोदय, तो जाहिर तौर पर मार्केट कल नीचे खुलने जा रहा है।